सन्निर्माण कर्मकार एवं भवन निर्माण बोर्ड के द्वारा मजदूरों को लाभकारी योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाता है। जिन मजदूरों ने श्रम विभाग कार्यालय में अपना पंजीकरण करा रखा है वही मजदूर कल्याणकारी योजना का लाभ भी लेते हैं, लेकिन कुछ मजदूर दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं और दलाल उन मजदूरों से रिश्वत के तौर पर धनराशि वसूलते हैं। सरकार के द्वारा समय समय पर योजना निकाली जाती है जिससे कि गरीब मजदूरों को सरकारी सहायता मिल सके, लेकिन कुछ दलाली के ठेकेदारों के द्वारा अवैध तरीके से कार्यालय का काम भी कराया जाता है, जिसके एवज में मोटी धनराशि भी वसूलते हैं। कुछ दिन पूर्व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मथुरा आए तो उन्होंने फरियादियों की फरियाद सुनी। इन्हीं फरियादियों में से एक साधना नाम की युवती श्रम विभाग कार्यालय के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करने के लिए डिप्टी सीएम के समीप पहुंची और अपनी फरियाद सुनाई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से की गई शिकायत के आधार पर जांच टीम गठित की गई और सोमवार को जांच टीम श्रम विभाग कार्यालय मथुरा पहुंची और श्रम विभाग कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों से बयान दर्ज किए गए। तो वहीं श्रम विभाग कार्यालय के अधिकारियों के साथ साथ शिकायतकर्ताओं के भी बयान दर्ज कराए गए। इस मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल भी लगाया गया जिससे कि कोई माहौल न बिगड़े। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से शिकायत करने वाली युवती साधना ने श्रम विभाग कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि अवैध तरीके से फर्जी शादी कराने के एवज में विभाग के अधिकारियों के द्वारा रिश्वत मांगी गई है और न देने पर उनके साथ अभद्रता की गई है। इसी के चलते जांच कमेटी के द्वारा जांच की जा रही है। वो जो मैंने शिकायत की थी जिन्होंने फर्जी तरीके से शादी करा के पैसे दिलाए गए थे और शिशु हित लाभ का जो फर्जी तरीके से पैसा दिलाया गया था, उन्हीं के विषय में आज सर यहाँ पे जांच कमेटी आई थी। उन्होंने मुझे बुलाया था और उन्होंने मेरे बयान भी लिए हैं और अपने तरीके से उन्होंने बोला है इस तरह जांच करके हम कार्रवाई भी करेंगे। और जो यहाँ पे मुझसे बदतमीजी की थी दीक्षित है यहाँ पे, उसके खिलाफ़ भी मैंने सर को सारी बात बता दी है। उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी और आपसे अगर ऐसी बदतमीजी की है तो आपको इनके खिलाफ़ एफआईआर भी करनी चाहिए थी और बिल्कुल मैं करूँगी भी, इसके बारे में कार्रवाई करूँगी क्योंकि मुझे अब सर का सपोर्ट मिल चुका है। उन्होंने कहा था आपको घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप ऐसे ही लगे रहिए, गलत के खिलाफ़ हम आपका साथ देंगे। तो मैं अब नहीं छोड़ूंगी इन लोगों को जो ये मुझे धमकी देता है, रोज़ रोज़ परेशान करता है, मेरे साथ बदतमीजी करता है दीक्षित, तो अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। और सूरज तिवारी के खिलाफ़ तो सर ने बोल दिया है कि जांच चल रही है और हम कठोर कार्रवाई करेंगे, उनसे ऐसी बात हुई। उन्हीं के जरिए हम डिप्टी सीएम से सर गए थे मिलने के लिए। बिना ऑपरेशन स्पाइन व जोड़ों के दर्द का इलाज और न्यूरो सर्जरी अब मथुरा में संभव। क्षेत्र में पहली बार बड़े शहरों की सुविधा अब सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर में उपलब्ध। आईसीयू, एनआईसीयू, वेंटिलेटर, एक्सीडेंट के सभी इमरजेंसी मरीज, दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी के सभी ऑपरेशन अब मथुरा में संभव। राम मनोहर लोहिया पीजीआई अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा 24 घंटे इमरजेंसी एवं प्रतिदिन ओपीडी की व्यवस्था। डॉक्टर प्रेमपाल भाटी, न्यूरो सर्जन, राम मनोहर लोहिया पीजीआई अस्पताल। न्यूरो सर्जरी, दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी एवं एक्सीडेंट के सभी गंभीर मरीजों का इलाज अब मथुरा में सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध है। प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध। सभी प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी के विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर डिम्पी शर्मा। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अब हर तरह की प्लास्टिक सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध है, तो मथुरा वासियों को अब आगरा या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर गौरव भारद्वाज, डायरेक्टर एंड फिजिशियन, सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर एवं पेन मैनेजमेंट सेंटर, गोवर्धन चौराहा के समीप, दिल्ली हाईवे मथुरा। उनके पास शिकायत की थी, उन्होंने ये कहा था कि हम ये कार्रवाई करवाएंगे जल्दी से जल्दी और शायद आज ये उन्हीं के जरिए ये जांच बैठी है और उन्हीं के अनुशासन से ये हो रहा है यहाँ पे। वहीं जांच करने आए श्रम विभाग के कमिश्नर विपिन कुमार जैन ने बताया कि श्रम विभाग कार्यालय मथुरा से लगभग आधा दर्जन से अधिक शिकायतें मिली हैं और इन्हीं शिकायतों के आधार पर यह जांच की जा रही है। जांच के साथ साथ सभी शिकायतकर्ताओं व विभाग के अधिकारियों के बीच बयान दर्ज किए गए हैं और जो भी इस जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मैं विपिन हूं और मैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सचिव हूं उत्तर प्रदेश के लेबर वेलफेयर बोर्ड का। तो हमारी कई सारी स्कीम्स रहती हैं जिनको हम निर्माण श्रमिकों को उनका हित लाभ देते हैं। मथुरा जनपद से कुछ शिकायतें थीं कि हित लाभ का गलत वितरण हुआ है या कुछ दुरभिसंधि से कुछ कूट रचना वगैरह करके कुछ लोगों ने गलत काम किए हैं। तो अलग अलग हमें जो शिकायतें मिली थी उनको हम जांच करने के लिए यहाँ आए हैं। आपकी जांच में शिकायत सही पाई गई या गलत पाई? शिकायत के विषय में हमने लोगों के बयान दर्ज किए हैं। डॉक्यूमेंट्री जो भी एविडेंस है उनका हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इस स्टेज पे क्योंकि अभी हमें समय लगेगा, मैं पुष्टि नहीं करूंगा, लेकिन शिकायत की जांच पूर्णतया 100% आपकी जांच में इस विभाग में कितने कर्मचारी ऐसे जिनके खिलाफ शिकायतें
और आप एक जांच पर कार्रवाई कर रहे हैं या सभी की जांच कर रहे हैं? बहुत सारी शिकायतें थी, करीब 10 शिकायतों के आसपास लेकर के हम आए थे, और जहां तक कर्मचारियों के आच्छादित होने की बात है तो करीब 3-4 कर्मचारी थे जिनके विषय में अलग अलग समय पे ये जांचें हुई। तो क्या शिकायतकर्ताओं को ये संतुष्टि है कि आपकी तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उन्हें उनसे न्याय मिलेगा? मुख्य विषय ये होता है किसी भी शिकायत के पश्चात शासकीय या सरकारी जो मशीनरी होती है, अगर वो शिकायत पर कार्यवाही करती है तो न्याय के अलग अलग डेफिनेशंस हो सकते हैं, बट मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर उनने गलती की है उनको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।